किसानों से कहना चाहेंगे इंडिया आकर के देखें, उनसे ज़्यादा गरीब हमारे पास नहीं है, हम उनसे ज़्यादा अमीर हैं। उनको अभी हम चाहे तो जैसे कहा जाए, कहने वाली बात है, उनको खरीद सकते हैं। हमारी इतनी बड़ी हैसियत है, वो हमारी क्या तुलना करेंगे? उनकी इतनी बड़ी औकात नहीं कि हमारी तुलना करें। अपने से तो अमेरिका, जापान, फ्रांस सब दोस्ती कर रहे हैं, आकर कोई हाथ अब बढ़ा रहे हैं आगे दोस्ती का, और वो हमारी मजाक उड़ाएंगे। उन खुद की इकोनॉमी देखिए, गधे बेच बेच के इकोनॉमी चल रही है उनकी, हम पे कमेंट कर रहे हैं। खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। वो पाकिस्तान हम ही से पैदा हुआ है और हम ही पर लांछा लगा रहा है। ब्लॉग देख लिया करें, वरना हम लोग इतना उन्हें फंड दे देंगे, कहते हैं आओ भैया। नमस्कार दोस्तों, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। दोस्तों, आप लोग के बीच में फिर से मैं एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। दोस्तों आज का वीडियो है अनुज भाई धीमान का। दोस्तों, पाकिस्तान का पब्लिक बोलती है इंडिया बहुत गरीब देश है, वही इंडियन पब्लिक रिप्लाई दिए हैं पाकिस्तान के पब्लिक को। तो दोस्तों, अनुज भाई का वीडियो के और चैनल के माध्यम से रिप्लाई गया है। दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें, फिर आप लोग को पता चलेगा और कुछ सीखने को भी मिलेगा। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो के लास्ट में वीडियो के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, किसानों से कहना चाहेंगे इंडिया आकर के देखें, उनसे ज़्यादा गरीब हमारे पास नहीं है, हम उनसे ज़्यादा अमीर हैं। उनको अभी हम चाहे तो जैसे कहा जाए, कहने वाली बात है, उनको खरीद सकते हैं। हमारी इतनी बड़ी हैसियत है, वो हमारी क्या तुलना करेंगे? उनकी इतनी बड़ी औकात नहीं कि हमारी तुलना करें। अपने से तो अमेरिका, जापान, फ्रांस सब दोस्ती कर रहे हैं, आकर कोई हाथ अब बढ़ा रहे हैं आगे दोस्ती का, और वो हमारी मजाक उड़ाएंगे। उन खुद की इकोनॉमी देखिए, गधे बेच बेच के इकोनॉमी चल रही है उनकी, हम पे कमेंट कर रहे हैं। खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। वो पाकिस्तान हम ही से पैदा हुआ है और हम ही पर लांछा लगा रहा है। ब्लॉग देख लिया करें, वरना हम लोग इतना उन्हें फंड दे देंगे, कहते हैं आओ भैया इंडिया एक बार विजिट करके जाओ। तो अपने पापा का देश है, अपनी बाप को देख के तो जाएं, तो बाप पे कमेंट करना बंद करें थोड़ा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मेरा नाम अनुज धीमान, आप देख रहे हैं नेशन टॉक। पाकिस्तान के लोगों के मैंने इंटरव्यू देखे जिसमें वो लोग कहते हैं कि भारत अभी बहुत अनुज भाई धीमान है भाई, यहाँ खाना आप लोगों को लोग नहीं मिलता जानते ही है, होंगे रोड इनको पे अच्छी लोग तरह सोते से। हैं। नेशन इस तरीके टॉक की वाले बहुत हैं, सारी गलतफहमियां जो पाकिस्तान के लोगों को हैं। बहुत ही अच्छे आज इस इंसान टॉपिक है पर हम ये। बात करेंगे भारत की जनता से, देखते हैं उनका क्या कहना है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे हमारी आपकी मुलाकात जल्दी होती रहे। अब हम लोग चलते हैं जनता के पास में, वो लेते हैं उनकी राय। क्या नाम है? माय नेम इज अविरल सिंह। आपका सर? सर माय नेम इज विशाल वर्मा। आपका सर? आशीष। सर, पाकिस्तान के लोग हैं वो अभी तक समझते हैं कि भारत गरीब देश है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, क्या कहना चाहूँगा, अब उनकी जो अभी डेवलपमेंट है दिमाग की नहीं हो पाई है, पास्ट में जी रहे हैं, तो इसमें क्या कर सकते हैं। अब वो लोग खुद अपना कंपेयर करें हमारे देश के साथ कि हमारा कितना डेवलप हो गया, उनका डेवलप नहीं हुआ है। खुद की बुराइयां छिपा रहे हैं दूसरे की बुराई करके। अब बाप तो बाप होता है, सबको ही पता है, और बाप के खिलाफ बोलेंगे कैसे, कुछ नहीं होने वाला। क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, आप किसी भी देश में गलत नहीं कह सकते हैं किसी भी देश के बारे में, लेकिन अगर जो उनकी पुरानी सोच है कि इंडिया अगर जो ये विकसित देश नहीं है तो ये गलत है। बात सही बोल रहे हैं भाई, सही है सब। अगर पूछा जाए, किसी से भी वर्ड के अंदर पूछा जाए कि भिखारी देश किसको कहते हैं, तो कौन सी कंट्री का नाम आता है? नाम आने की जरूरत नहीं, पाकिस्तान। बच्चा क्योंकि जब से की भी महामारी चल रही है, जो देश जो है, खाने का सही बात है भाई, भिखारी देश महामारी कहा चल रही जाता है हो, वो पाकिस्तान के भारत अंदर जैसे इस देश को समय। कहता है कि ये गरीब है, तो मतलब हंसने वाली बात नहीं है कि दुनिया उस पर हंसे कि नहीं हो। अपने से तो अमेरिका, जापान, फ्रांस सब दोस्ती कर रहे हैं, आकर कोई हाथ अब बढ़ा रहे हैं आगे दोस्ती का, सही और वो बात है। हमारी मजाक उड़ाएंगे। उन खुद की इकोनॉमी देखिए, गधे बेच बेच के इकोनॉमी चल रही है उनकी, हम पे कमेंट कर रहे हैं। तो और एक और चीजें, फूड भाई, प्राइसेस अनुज है, भाई वहाँ पर धीमान, आटा लोगों को नहीं मिल रहा, खाने की चीजें नहीं मिल रही हैं, तो कहीं लॉलीपॉप पाकिस्तान तो से नहीं दिया जा रिप्लाई रहा आया है कि था, भैया आप उसके ऊपर इंडिया से से फिर अच्छे हो बनाए हैं इसलिए ये आप वीडियो। खुश रहो। मतलब आप लोग दुश्मन को देख नीचा रहे हैं। दिखाते हैं तो पहले वहाँ के लोग खुश पाकिस्तान हो जाते हैं, में कहते हैं ठीक है, भारत वहाँ है का तो अच्छे, पब्लिक बोला दुनिया है से बुरे होंगे। तो वो ना होता इंडिया है ना कि गरीब देश है, गवर्नमेंट अपनी तो बुराइयां, उसी पर अपनी ये जो वीडियो नाकामियां बनाए हैं हैं वो अनुज छिपाने भाई के धीमान। लिए दूसरों की बुराइयां बताती है, ताकि जो अपनी बुराइयां हैं वो छिपा ले। तो लॉलीपॉप तो चुसाना ही है, चिसाएंगे तो जनता रोएगी नहीं, साथ में रहेगी, वरना खुद ही देश में 4-5 टुकड़े हो जाएंगे, क्या करेंगे फिर वो। आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, हम तो कहेंगे कि कोई भी देश सबसे पहले अपनी जीडीपी को देखे, फिर उसके बाद बस। किसी भी देश को कुछ कहे। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, जब तरक्की का जो टाइम चालू हुआ था, क्योंकि जैसे भारत से अलग होके ही पाकिस्तान बना है, तो कंडीशन लगभग दोनों देश में बराबर थी, तो ऐसा क्या हुआ कि भारत तरक्की कर गया और पाकिस्तान वहीं पे खड़ा
आटे के लिए परेशान है, बिजली के लिए परेशान है, दवाइयों के लिए हर चीज परेशान के है, लिए परेशान है रुपयों के भाई। लिए परेशान है, हर देश के पास पैसा मांगने आता। ऐसी कंडीशन वहाँ पर क्यों बनी हुई है? तो हुआ ये, मतलब जब हम लोग 1947 में डिवाइड हुए तो हम सब यूनिटी के साथ रहे, अपना देखा कि हम किस कंडीशन में हैं और हम अपने आप को किस तरह से सुधार कर सकते हैं अपने आप में। और जबकि पाकिस्तान वालों ने वो आपस में ही लड़ते रहे ना, मतलब कुछ उनकी सही से प्लानिंग नहीं हो पाई, जिस वजह से वो लोग अपने उसी कंडीशन में रहे और गिरते चले गए। उनकी इकोनॉमी, जीडीपी और उनकी जो पॉपुलेशन वो भी बढ़ी, उस हिसाब से उनके अंदर जीडीपी जो है कंट्रोल नहीं हुई, सब नहीं हुआ। हमारे में कंट्री में क्या हुआ, अच्छे लोगों ने बढ़िया तरीके से प्लानिंग की, इफिशिएंसी, जीडीपी आज हमारी 3rd सबसे बड़ी जीडीपी है। नहीं, फिफ्थ है, फिफ्थ, हाँ। 25 तक हम लोग हो सकता है। बन जाएगी, लेकिन 5th है, सबसे बड़ी जीडीपी है। तो अपना क्या है, बढ़िया चल रहा है इंडिया। अच्छा सर, कैसा सुन के लगता है कि दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं इकोनॉमी, सुन के कैसा लगता है? सुनकर ऐसा लगता है, मतलब हम लोग साथ में आसमान गर्व में पहुंच होता है जाते हैं। भाई। अपने आप इंडिया का मतलब कुछ भी सुनते हैं अच्छा तो प्राउड तो फील होता ही है। यस, अच्छा सर, एक बात बता दी इसी के ऊपर कि दूसरे के फेलियर के ऊपर इसी जो पर आप लोग भी हंसते हैं, कमेंट में हमारे भारत लिखें। में कहा जाता है कि किसी जब भारत कोई आदमी माता की परेशान हो तो उसके जय। ऊपर हंसना नहीं चाहिए। जब चंद्रयान हमारे यहाँ फेल हुआ था तो पाकिस्तान में बहुत लोग खुश हुए थे, यस, मतलब खुद कुछ कर नहीं पाएंगे लेकिन दूसरे के पहुंचाया तो वहां तक, झंडे पे चांद होना और चांद पे झंडा होना दोनों अलग अलग बातें हैं। सिर्फ झंडे पे चांद लिए घूम रहे हैं हम, चांद पर झंडा पहुंचा दिए हैं। तो कुछ देखें, दूसरे पे कमेंट करना बंद करें, खुद की जो सिचुएशन है उसे थोड़ा अच्छा बनाने की कोशिश लगी हमें। अच्छा सर, जो वहाँ के लोग हैं आप उनको क्या दोस्तों सजेशन आप लोग देना मेरा चाहते वीडियो हैं? देखते हैं तो भैया, प्लीज मैं जो आप भारत सभी के से बारे हाथ में जोड़ के सोचते निवेदन थे, कर रहा हूँ, आज के समय में आप लोग कहीं मेरे ऐसा इस तो नहीं चैनल जो पर फिल्मों नए में हैं तो देखते थे, प्लीज क्योंकि भारत की जो फिल्में मेरे बनती चैनल को सब्सक्राइब करें तो दोस्तों। बहुत सारे लोग ये देखते, वीडियो बहुत देश देखते के हैं। लोग देखते थे। पाकिस्तान के लोग देखते थे 1980 वाली, जिसमें मिथुन लड़ाई करते थे रोटी के लिए, कहीं वही वाली छवि उनके दिमाग में तो नहीं बसी हुई है? वो उसके बारे में अब उनका माइंडसेट मैं रीड नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उनको मैं एक सजेशन ये देना चाहता हूँ कि अगर जेब में मनी हो, बढ़िया इकोनॉमी हो, स्टेटस बढ़िया हो, तो एक बार इंडिया विजिट करें, और ना हो तो ट्विटर पे कहीं भी एक पोल कर बात दें सही जहाँ बोल रहा है मतलब भाई। हम लोग अरे व्लॉग देख लिया करें। ब्लॉग देख लिया करें, वरना हम लोग इतना उन्हें फंड दे देंगे, कहते हैं आओ भैया इंडिया एक बार विजिट करके जाओ। तो अपने पापा का देश है, अपनी बाप को देख के तो जाएं, तो बाप पे कमेंट करना बंद करें थोड़ा। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए, जैसे कि पाकिस्तान जो बना था उसका क्या मेन रीजन था कि मुस्लिम अलग रहेंगे तो तरक्की कर जाएंगे, है ना? मुस्लिम वहाँ पर 97% है लेकिन तरक्की नहीं कर पाए, जबकि भारत के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तब भी तरक्की कर रहा है। तो ये भी एक थ्योरी फेल होती नजर आ रही है कि सिर्फ मुस्लिम रहने से तरक्की होती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता हमारे यहाँ। सब मिल के रहते हैं भाई। देख रहे हैं तो अप्रॉक्स 80 करोड़ मेरे हिंदू हैं, मेरे और इतने हिसाब से मैं वो बता रहा हूँ आप सभी लोग को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिल के हम लोग रहते हैं भाई इंडिया में। अगर यूनिटी आप में है तो आप सक्सेस करेंगे, वो हर कंट्री में यही होता है। आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए ह्यूमनिटी तो सब में रहती है कि उनके सोचने के हिसाब से है। उनकी सोच अगर जो नीचे तो जैसा जो सोचेगा वो वैसा वो रहेगा। अच्छा, पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम भी तो कहीं गड़बड़ नहीं है? कहीं ना कहीं बहुत गड़बड़ है भाई, इसी वजह बहुत से कि गड़बड़ लोग है। एजुकेट नहीं होंगे तो अपने देश को कैसे आगे ले जाएंगे? वो ना, मतलब वर्ल्ड की चीज़ों से रेदर देन वो सिर्फ अपनी बातें पढ़ाते हैं, अपने धर्म के बारे में पढ़ाते हैं। वो वहाँ की दुनिया से उन्हें मतलब नहीं रहता, जिस वजह से उन्हें बाहर की चीज़ों का पता नहीं रहता है। वो सिर्फ अपने ही एक दुनिया में खोए रहते हैं। उनका वही उतना सर्कल है कि यहाँ से पढ़े, घूम फिर के वहीं तक आ गए, दुनिया में देखना ही नहीं क्या हो रहा है। आप क्या कहेंगे? बात सही बोल रहा है हाँ, भाई। वही चीज़ है जो अगर जो उससे बाहर निकलें तो थोड़ा दुनियादारी भी देखें। बाकी देखिए सर, दुनिया के हिसाब से तो चलना पड़ेगा, है ना? तो एजुकेशन भी उसी हिसाब से अगर चेंज नहीं करेंगे तो आपके युवाओं की सोच नहीं चेंज होगी। जब सोच नहीं चेंज होगी तो 50 साल पहले जी रहे हैं तो देश कैसे तरक्की करेगा? उन्हें ना वही बातें रटाई जा रही हैं, वही दिखाया जा रहा, वही पढ़ाया जा रहा। उससे हटके कुछ अलग लेवल पर थोड़ा सा वन स्टेप मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ, एक मेढक कुआं के अंदर रहता है तो समझता है कि दुनिया इतना ही अंदर ही, इतना ही दूर तक है। जब मेढक बाहर निकलता है कुएं के अंदर से बाहर निकलता है, देखता है कि यार दुनिया तो बहुत बड़ी है। फॉरेन वही हाल है। तो देखेंगे, अभी इंडिया पढ़ने आए तो देखें कैसा का एजुकेशन सिस्टम है, कैसा यहाँ जीडीपी है, कैसा यहाँ सिटी डेवलप हुए हैं, तो उन्हें भी कुछ पता लगे। बाकी वो अभी पुराने, आपने जैसा कहा, माइंडसेट उनका है, पुराने माइंडसेट में जी रहे हैं, तभी उन्हें लग रहा है इंडिया में जो है थोड़ा क्राइसिस सब चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। आप क्या कहेंगे? नहीं, ठीक है, चल रहा है। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। क्या नाम है सर? शशि भूषण दुबे। आपका सर? रंजीत दुबे। सर, पाकिस्तान के लोग जो हैं वहाँ के, अभी उनको ये लगता है कि भारत बहुत अभी गरीब देश है। वहाँ के मैक्सिमम लोगों का ये सोचना अभी दिमाग में बैठा हुआ है कि जैसा भारत था 20, 25, 30 साल पहले वैसा ही अभी है।
यहाँ पर लोग भूखे सोते हैं, उनको लगता है यहाँ पर बहुत पॉवर्टी है, मतलब गरीबी बहुत ज़्यादा है, लोग सड़कों के ऊपर सोते हैं, है ना, खाने के लिए चीज़ें उनको नहीं मिलती हैं, तो लोगों के मकान नहीं है, शौचालय नहीं, मतलब इस तरीके बहुत सारी चीज़ें अभी भी पाकिस्तानियों के दिमाग में बैठी हुई हैं। आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तानों से कहना चाहेंगे इंडिया आकर के देखें, उनसे ज़्यादा गरीब Yes. हमारे पास नहीं है, हम उनसे ज़्यादा अमीर हैं। अंकल सही बोल रहे उनको हैं। अभी हम चाहे तो जैसे कहा जाए, कहने वाली बात है, उनको खरीद सकते हैं। हमारी इतनी बड़ी हैसियत है, वो हमारी क्या तुलना करेंगे? उनकी इतनी बड़ी औकात नहीं कि हमारी तुलना करें, ना तो उनसे हम किसी माने में कम नहीं है। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए सर, आप कुछ कहना। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, आप इस तरीके की सोच रखकर जो देश पूरी दुनिया के अंदर जाके पैसे मांगता हो, कर्जा मांगता हो, जिसके ऊपर जितना ज़्यादा कर्जा हो कि वो कर्जा देने की कंडीशन में ना हो, तो वो मतलब इस तरीके की बातें करता है, तो कुछ दोस्तों इस हंसने वाली वीडियो को बातें नहीं हमें करता, टारगेट दुनिया रखा हंसती नहीं हो होगी, ये चीज़ 50 थोड़ा लाइक, दिमाग लगा के सोचते 50 नहीं हो। लाइक। उनके पास दोस्तों इतना बड़ा प्लीज आप दिमाग लोग होता लाइक तो ऐसे करें। कहते क्यों हो कि फिर इंडिया वीडियो गरीब है। बनाने का भी इंडिया आज जो मेरा है भी किस मन जगह, किसको करता कंट्री रहता में, है। किस कंट्री आप को लोग इंडिया ने जितना लाइक मदद नहीं करते हो किया उतना है। मन कर इंडिया रहता तो है। हर एक जगह पे मदद किया है, जिसको जिस लायक जरूरत पड़ी है हमारे मोदी जी हर जगह किए हैं, सपोर्ट सबकी करिए मदद आप किए लोग। हैं जहाँ भी है। और आज भी वहाँ उनकी कंट्री में कहा जाता है मोदी हो तो अच्छा है, अच्छा, क्यों मोदी का नाम ले रहे हैं भाई? अच्छा, उनके कंट्री में कैसे कहा जाता है, आपको कैसे पता? भाई उनको तो उनके ही चैनल वाले दिखाते हैं हाँ। कि मोदी जी रहेंगे तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा, मोदी जी यहाँ पे अगर हमारा कल्याण करो, उनकी तरफ से गुहार लगती है। हमारे इंडिया में कोई गुहार लगाया हो, पाकिस्तान अगर जो है हमारी मदद करे, पाकिस्तान हमारा ये करे, हमारे इंडिया को कोई आदमी कहा हो? कभी बताएं। नहीं। तो आप कह रहे हो कि पाकिस्तान की जनता चिल्ला रही है कि मोदी जी को जो है पाकिस्तान का भी प्रधानमंत्री होना चाहिए। उनकी जनता खुद कह रही है, हाँ। दूसरे की बात ही हाँ, नहीं। सही बात मोदी जी बोल बन रहे हैं। जाएंगे तो क्या सुधर जाएगा देश? हो सुधर तो जाएगा, जैसे हमारा इंडिया सुधर गया है, अच्छा, अच्छी तरीके से तरक्की हो रही है हर एक चीज में देखा जाए तो। एक और चीज हो सकता है इसका कारण कि जो 1990-80 के आसपास जो फिल्में होती थी उसमें बड़ा भुखमरी दिखाई जाती थी, मतलब जो पुराने हीरो वाली फिल्में हैं अगर उसमें देखें तो रोटी के लिए लड़ाई होती थी, खाने के लिए लड़ाई होती थी, रहने के लिए मकान के लिए लड़ाई होती थी, तो वही इमेज शायद पाकिस्तानियों के दिमाग में अभी बैठी हुई। नहीं, हमारे यहाँ आज के डेट में ना रोटी के लिए कोई लड़ाई तो हुई नहीं आज तक। हमारे कोई चैनल पे आपने दिखाया हो कि हाँ हमारे यहाँ रोटी के लिए झगड़ा हुआ है? रोटी के लिए सही झगड़ा बात कहाँ है। हो रहा है? रोटी के लिए झगड़ा पाकिस्तान में हो रहा है, हर एक जगह पे झगड़ा उनके यहाँ ही हो रहा है, हमारे यहाँ नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ तो सब जगह पे भगवान की कृपा है, चल रहा है बढ़िया। भाई मैं जहाँ अपना जरूरत बता है, रहा आज हूँ, राशन सन जो है 2000 से मैं हर देख एक रहा आदमी हूँ, को मिल रहा है। जैसे भी जो आदमी सन गरीब है 2000 एक दूसरे आदमी से की मैं मदद देख कर रहा रहा है, हूँ। वहाँ तो एक आज दूसरे को कोई क्या मदद ही डेट नहीं कर रहा है। 2023 तक हमारे हिंदुस्तान में तो कभी एक यही दूसरे की समय नहीं मदद भी देखा तो है करते रोटी हैं, के लिए काफी आदमी हैं झगड़ा कितने हो ट्रस्टी पड़े हैं, हमारे मदद इंडिया के कर रहे हैं अंदर। हर एक गरीब आदमी के। उनके पास पहुंचना चाहिए, गलत मांगने कोई ना जाए। जैसे जो जिस लायक रहता है हर एक आदमी की मदद करता है हमारे इंडिया में। बाकी उनके यहाँ नहीं कर रहा है, उनके यहाँ अगर करे तो उनका भी देश सुधर जाए ना। हमारे यहाँ तो करीब करीब सभी आदमी मदद करते हैं, जो जिस लायक रहता है। उनके यहाँ क्यों मदद नहीं कर रहे हैं? अच्छा सर, 75 साल हो गए जब देश ने तरक्की का समय चालू मतलब एक जो है अपनी यात्रा चालू की थी, तब भारत से पाकिस्तान जब अलग हुआ तो दोनों देशों की कंडीशन लगभग सेम थी। आज वो पूरी दुनिया के अंदर भीख मांगते हैं और हम 5वीं इकोनॉमी के बन गए हैं। इसका क्या कारण रहे हैं और पाकिस्तान ने ऐसी क्या चीज़ें नहीं की जिससे वो आगे आज जो है इस तरीके से मतलब अच्छी पोजीशन में है? वो अपने आप को संभाल ही नहीं पाए। जी। वो केवल अपना ही, जो भी प्रधानमंत्री वहाँ के बने हैं केवल अपना भला देखे हैं, गरीब जनता का कोई भला किया नहीं है। अगर गरीब जनता का भला करते तो उस हिसाब से आज उनका भी तरक्की अच्छी रहती। वो केवल दुश्मन आतंकवादी पैदा करते हैं कि हम जाइए इंडिया को लूटिए, इंडिया वाले काफिर हैं उनको मारिए, अच्छा, ये सब ऐसे हैं। उनका तो कहना ये रहता है कि क्योंकि हमारा हिंदुस्तान बहुत बड़ा बेईमान है उनकी निगाह में, अच्छा, और हम तो उनकी मदद किए, वैसे भी सही बात मदद बोल किए, रहे हर हैं। जगह मदद करते रहते हैं। उनकी भी मदद करने के लिए हमारे यहाँ से तो कई चीज गई है जो कि उनकी मदद हुई है। वो हमारी मदद क्या किए हैं बताएं हमको? हमने उनको इंडिया को हमने ये चीज़ दे दिया, हमने वापस नहीं मांगा, हमने तो जो दिया उनसे लिया ही नहीं। उनके पास तो रहने के लिए छत भी नहीं था, हमारे यहाँ से ही पैसा दिया गया तो उनके यहाँ छत पड़ी है। सही अच्छा बात। सर, वो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के लोग कहते हैं, आपने भी देखा होगा वीडियो के अंदर अगर आप देखते होंगे, तो कहते हैं कि हम तो बहुत शांति प्रिय देश हैं और भारत वाले बड़ा जो है दिक्कत करते हैं, भारत वाले ही हमेशा अटैक करते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? पहले अटैक कौन करता है? हमारे यहाँ से अटैक होता नहीं, जब भी होता है तभी उन्हीं के यहाँ से अटैक होता है। वही अटैक करते हैं, वही आतंकवादी भेजते हैं, उनके यहाँ से ही आते हैं सभी। हमारे यहाँ से कोई आतंकवादी वो पकड़ के दिखाएं कि हमारे हिंदुस्तान का कोई भी आतंकवादी वहाँ गया है उनके यहाँ आतंकवाद करने के लिए? एक ब्रज मतलब कुलभूषण को उन्होंने पकड़ा है, जबकि कुलभूषण भारत कहता है यादव। वो आतंकवादी नहीं है, उनको जबरदस्ती पकड़ा गया है, उसके लिए कोर्ट केस भी चल रहा है। बाकी कोई ऐसा सिनेरियो वहाँ पर नहीं नजर आता। हमारे यहाँ का अगर एक आदमी वो पकड़ करके झूठा इल्जाम लगा रहे हैं कि इंडिया का जो है आतंकवादी है, उसका भी जन्म कुंडली यहाँ निकाल के देखे, वो कौन सी चोरी बदमाशी करके वहाँ इनके यहाँ आतंकवादी करने गया है।
वो उसका कौन सा क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो भी तो पता करें। उनके तो यहाँ डेली पकड़े जाते हैं। उनके यहाँ तो डेली पकड़े जा रहे हैं, आज यहाँ पे बम ब्लास्ट करवा रहे हैं, आज वहाँ पे दंगा कर रहे हैं। वो अपने घर में ही सुरक्षित नहीं है, दूसरे की सुरक्षा क्या देखेंगे, वो ना करें। अच्छा सर, एजुकेशन क्या रहा? जैसे भारत का एजुकेशन, जब से भारत बना तब से हम लोगों ने एजुकेशन के ऊपर फोकस किया। उसका रिजल्ट ये है कि बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनी वहाँ पर हमारे देश के सीईओ हैं। हर एक कंट्री के अंदर अच्छे अच्छे पदों के ऊपर भारत के लोग काम कर रहे हैं। इनके यहाँ पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम इतना घटिया क्यों रहा कि वहाँ के लोग तरक्की नहीं कर पाए? उनका एजुकेशन इसलिए नहीं कमजोर है क्योंकि वो अपने यहाँ के जो विद्यार्थी हैं उनको सही ढंग से वो राह नहीं दिखा पा रहे। उनके दिमाग में ये भर रहे हैं केवल हिंदुस्तान सही के बात खिलाफत। बोल रहे हैं। इसके सिवा उनके पास कुछ है ही नहीं। हिंदुस्तान की खिलाफत करने में वो परेशान हैं। एजुकेशन सिस्टम तो सही है नहीं वहाँ पर अपनी अभी आंखें खुद अभी खराब कर रहे हैं। यही उनका एजुकेशन है। दूसरों के लिए गड्ढा खुदता है, खुद गिरता है, ये भारत में कहा जाता है। हाँ। अच्छा सर, एक और चीज़ बताइए कि वो हमेशा कहते हैं भारत में मुसलमान असुरक्षित हैं, जबकि हमारे चैनल के ऊपर मैंने कई वीडियो उनको बना के बताया। वो कहते हैं भारत के मुसलमान तो ये कहता है कि भैया आप अपना देखो, हमारे चक्कर में मत पड़ो, नहीं आपका देश बर्बाद हो गया और बर्बाद हो जाएगा। तो इसके ऊपर क्या कहेंगे? भारत के मुसलमान असुरक्षित है या पाकिस्तानियों की क्या उनको ज़रूरत है क्या? हमारे यहाँ के मुसलमानों को आकर के वो देखें वो कितने सुरक्षित है। अपने यहाँ के मुसलमानों को क्यों सुरक्षा वो नहीं दे पा रहे हैं। हमारे यहाँ तो कोई सही अभी बात है बता भाई। दे इतने दिन में कोई दंगा कोई करवा रहा है? हमारे यहाँ के मुसलमान सब एक दूसरे से मिल के रह रहे हैं। और आज के डेट में उनके यहाँ तो सिया सुन्नी लेकर के झगड़ा हो रहा है। अपना घर देखें, दूसरे के घर में ना झाके। हमारे यहाँ के मुसलमान बहुत ठीक है। अच्छा, जो वहाँ पर सर यार हिंदू सही बात है। मतलब हिंदू क्रिश्चियन जो भी माइनॉरिटीज थी, उनकी संख्या हमेशा घटती जाती है, हमेशा घटती गई है, लगभग खत्म होने वाले हैं। जब किसी पाकिस्तानी से पूछा जाता है कि भैया ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो कहते हैं कि ये लोग चले गए होंगे, विदेश चले गए होंगे। उस तरीके से तो पाकिस्तान के मुसलमान भी विदेश गए गलत बात होंगे है। भाई, उतनी मात्रा, उससे ज़्यादा मात्रा में गए होंगे, तो उनकी आबादी मुसलमानों की वहाँ बढ़ रही है और हिंदू और बाकी लोगों की घट रही है। हमारे यहाँ मुसलमानों की आबादी क्यों बढ़ रही है वो नहीं देख रहे हैं। हमारे यहाँ कोई अब मुसलमान अगर असुरक्षित होता तो उनकी आबादी बढ़ती, क्यों बढ़ रही है? हमारे यहाँ कोई विदेश नहीं जाता है अभी तो वहाँ वो का। कहते हैं कि भारत के मुसलमान पाकिस्तान सुरक्षित के नहीं है, हिंदू लोग जबकि उनके यहाँ पे हिंदू खत्म हो रहे हैं, क्रिश्चियन खत्म बहुत हो रहे गरीब हैं, हैं वहाँ सिख के। खत्म हो रहे हैं, लड़कियों को किडनैप करके उनको जो है जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जाता है। तो फिर इन सारी चीजों पे खुद अपने देश को नहीं देखते, हमारे देश में उंगली करना हमेशा। देश में उंगली करने की उनकी आदत है। हमारे देश में कर रहे हैं, दूसरे देश में करें तो पता चल जाए। दूसरे देश में भी जाके उंगली करें, क्यों हमारे पीछे क्यों पड़े? अफगानिस्तान वालों को इस समय थोड़ा उंगली कर रहे थे उन्होंने किया, तब से करना बंद कर दिया। हमको लग तो रहा है। हमारे यहाँ करेंगे। हमारे यहाँ हम सब बर्दाश्त करते हैं, सीमा है हमारी। जब हमारी भी सीमा लाएंगे तो हम भी उसी हिसाब से उंगली कर देंगे। एक ही बार में फिर उनका काम तमाम होगा। अच्छा। पहले अपने यहाँ का देखे, बाद में हमारे यहाँ देखे। अच्छा, अब लास्ट में आप मैसेज दे दीजिए, मान लीजिए कोई पाकिस्तानी देख रहा है तो उसको आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहेंगे भैया आप अपना घर देखिए, हमारे घर में हम सुरक्षित हैं, हमें सुरक्षित रहने दीजिए। आप अपना घर संभालिए, अपने यहाँ की मेजॉरिटी सही करिए, हमारे यहाँ का छोड़ दीजिए। हमारा हिंदुस्तान सदा भाईचारा फैलाया है, भाईचारे में जी रहा है, बस यही। यस। धन्यवाद सर। क्या नाम है मैम? अनुश्री। मैम, पाकिस्तान के जो अभी लोग हैं वो ये सोचते हैं कि भारत बहुत गरीब देश है, यहाँ पर भूखमरी है, लोगों को खाना नहीं मिलता है, लोग रोड के ऊपर रहते हैं। जो पुराना वाला मतलब भारत है उसी को लोग अभी जान रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम इसके बारे में बस इतना ही कहना चाहेंगे, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। वो पाकिस्तान हम ही से पैदा हुआ है और हम ही पर लांछा लगा रहा है। वो खुद कितना भिखारी है वो जानता है, लेकिन हम कितने अमीर हैं या हम नहीं भी अमीर हैं पर उनसे तो ज़्यादा ही अमीर हैं। बस हम इतना ही जानते हैं। और जो देखता है, हमने ही उसको बड़ा किया है। हमारी से वही कहते हैं ना, बेटा जब बाप को गाली देने लगे तो बाप क्या कर सकता है, बोलने दो। आप लोग अच्छा मैम, ये बताइए, जो देश खुद दूसरे देशों से भीख मांगता हो, जगह जगह पैसे मांगने जाता हो, IMF के पास में पैसे मांगने जाता हो, वो देश कहता है कि भारत गरीब है। कुछ हंसने वाली बात नहीं होती? जो लोग सुनते होंगे वो हंसते नहीं होंगे उस देश के ऊपर, उस देश के लोगों के ऊपर? बिल्कुल हंसते हैं, ये तो पूरी जनता जानती है। लेकिन वही है ना कि आप जिस कंट्री में रह रहे हैं उसका सपोर्ट करते हैं, सभी की आदत है। हम भारत में रहते हैं तो हम भारत का सपोर्ट करेंगे, वो पाकिस्तान में रहते हैं पाकिस्तान का। लेकिन फिर भी हम भारत में रहते हैं, हम कभी किसी और के बारे में निगेटिव नहीं बोलते, इसलिए कि मुझे पता है वो संपन्न देश है, हमसे ज़्यादा संपन्न है। लेकिन हम अपनी भी बुराई, हम अपने माँ बाप की बुराई कभी नहीं कर सकते। और हमें पता है कि हम भारत जैसे इतने मतलब क्या कहते हैं कि जो राष्ट्र हमारा है वो इतना शक्तिशाली देश है। और अब आज के प्रेजेंट टाइम में तो बहुत ही ज्यादा उन्नति प्रगति में है ये इस दौर में। तो हम पाकिस्तान जो
सड़कों में आ गया, भुखमरी की हालत है, जिसमें आपसी दंगा हो रहा है, जिसके मुसलमान भी अब उसके सपोर्ट में नहीं रहे। मतलब जो मुसलमान पहले उसके सपोर्ट में थे वो भी अगेंस्ट में, वो नहीं चाहते आतंकवाद, दंगा, ये सब नहीं चाहते। लेकिन जो उसकी मतलब शासन है, जो शासन है, जो वहाँ की गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट है, वो चाह रही है कि हम काबू करें भारत को, और वो हो नहीं सकता है। अच्छा, ये कभी नहीं होगा भी भाई। सबसे बड़ा कारण रहा हमको लगता है पाकिस्तान की आज ये हालत जो है कि आप ये कहते हैं सोच दूसरे लिए लोगों गड्ढा का खोदो, गलत है। उस गड्ढे में खुद गिरते हो। आज पाकिस्तान के मतलब कंट्री के अंदर, उस देश के अंदर जगह जगह पर बम ब्लास्ट हो रहे हैं, जगह जगह पर लोग जो है मतलब आतंकवादी जो है वो बम ब्लास्ट कर रहे हैं। पहले दूसरे देशों में करते थे, अब वहाँ से जब उनका सफाया हो गया तो पाकिस्तान के अंदर खुद करने लगे हैं। आज की कंडीशन है कि डेली वहाँ पर बम ब्लास्ट हो रहे हैं, तो जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा। वही कहावत शायद पाकिस्तान के ऊपर सिद्ध हो रही है। जी बिल्कुल, आप दूसरे के लिए गड्ढा खोदेंगे, उन्होंने हमारे लिए किया या और देशों के लिए किया, या दूसरे देशों से मिल करके, चाइना से मिल करके हमारी सीमा रेखा में क्रॉस करना चाहा, या किसी भी देश के साथ मिल करके, तो जो अपने लिए गड्ढा नहीं खोदता है और दूसरे के लिए तैयारी करता है, वो सबसे पहले उस गड्ढे में खुद ही गिरता है। वही पाकिस्तान का हाल है। उसने सारा अपना विकास छोड़ करके, अपनी चीजें छोड़ के, अपने लोगों को छोड़ करके दूसरे पे अटैक करने का ध्यान दिया, इसलिए वो आज उसकी हालत में है। आने वाले समय के अंदर जो पाकिस्तान के हमारे दर्शक हैं, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? क्या ऐसी चीज़ें करें कि आज जो भुखमरी की कंडीशन है या वहाँ पर जो दिक्कतें हैं उनसे निकला जा सके और पाकिस्तान को भी तरक्की की तरफ ले जा सकें? कुछ सजेशन देना चाहते हैं उन लोगों को? अब पाकिस्तान के नागरिकों को क्या संदेश दे दूं? बस यही दूंगी कि आप जब एकजुट हो जाता है तो कहते हैं ना, अकेला चना भाड़ नहीं झोंकता, तो अब फोड़ सकता है। हाँ, फोड़ सकता है। तो अब ये है कि जो पूरे नागरिक है, जो नॉर्मल जनता है, उसको एकत्रित होना होगा और अपने शासन, अपने जो राजा उनका बना बैठा है, उसके विरोध में खड़े होना होगा। आर्मी के विरोध में खड़ा होना। आर्मी के विरोध में खड़े होना होगा। जब आर्मी के अगेंस्ट में वो खड़े हो जाएंगे, उस दिन आर्मी को भी पता रहेगा कि हमारी जनता शांति चाहती, अमन चाहती, विकास चाहती है, और जो भारत जैसे देश में ही मिलती है, उस तरह की तरक्की पाने के लिए उसको वहां पर कुछ ना कुछ कदम आम नागरिक को उठाना पड़ेगा। धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों, आप लोगों ने देखा जनता की राय क्या है, और पाकिस्तान के जो लोग ये सोचते हैं, इंटरव्यू में मैंने वो सुना था तो इसीलिए मैंने ये टॉपिक कवर किया है। जो लोग सोचते हैं कि भारत बहुत गरीब देश है, उनको पता होना चाहिए भारत बहुत आगे बढ़ चुका है। जो फिल्में आपने देखी थी वो बहुत पुरानी हो चुकी है, फिल्म चेंज हो चुकी है, आपको दिमाग भी चेंज करना पड़ेगा। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, वीडियो यहाँ पर ख़त्म हुआ। वीडियो आप लोग पूरा देखें ही तो पब्लिक कैसा अपना इंडिया के बारे में बोल रहे हैं। पहले बात तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, पहले वहीं से आया था, पाकिस्तान से ही। तो पब्लिक बोल रही थी कि इंडिया गरीब देश है, इंडिया गरीब देश है। तो यही वीडियो देखकर अनुज भाई वीडियो फिर बनाए, रिप्लाई दिए हैं। भाई सही बात है, पहले ज़माना का दौर चला गया इंडिया के अंदर से। अभी इंडिया बहुत ही आगे हो चुका है। आप लोग को नहीं विश्वास है तो आप लोग ब्लॉग देखें। तो वीडियो में भाई साहब बता रहे थे, ब्लॉग देखें। नेट में बहुत सारी वीडियो हैं, यूट्यूब पर आप लोग देखें। और मैं आप सभी से, पाकिस्तान के लोगों से, क्या पता आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हों, तो आप सभी से मैं बोलना चाहूँगा, आप लोग अपने एजुकेशन सिस्टम पर ध्यान दीजिए। आपका एजुकेशन सिस्टम सही होगा, आपका देश तरक्की करेगा। हमारा इंडिया का देखिए। दोस्तों, आप लोग को मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। दोस्तों, आप सभी से फिर से मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।